आज हम एक ऐसे व्यक्तिगत अनुभव की गहराइयों में उतरेंगे जो बेहद परेशान करने वाला है। हुँ। हमारे पास जो कहानी है वो एक पति के नजरिए से है, जिसकी 6 साल की शादीशुदा जिंदगी में पत्नी का बर्ताव अचानक एक भयानक मोड़ ले लेता है। और इस कहानी में सिर्फ घटनाओं का डरावनापन ही नहीं है, बल्कि ये भी देखना ज़रूरी है कि कैसे एक इंसान का यकीन, उसकी सच्चाई की दुनिया धीरे-धीरे टूट कर बिखर जाती है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी-सी, अजीब-सी लगने वाली हरकत किसी के लिए जानलेवा डर का सबब बन जाती है। और यही बात इसे इतना खौफनाक बनाती है। ये हमारे सबसे भरोसेमंद रिश्ते पर ही सवाल उठा देती है। पत्नी का नाम लिन है, जो स्वभाव से बहुत दयालु और समझदार बताई गई है। जिसे हॉरर फिल्में या डरावने मज़ाक मतलब बिल्कुल पसंद नहीं। तो सवाल यह है कि उसके अंदर ये अजीब और डरावना बदलाव अचानक आया कैसे। चलिए, पहली घटना से शुरू करते हैं। हाँ, जहाँ से इस अजीब सिलसिले की शुरुआत हुई। कुछ महीने पहले की बात है। कहानी सुनाने वाला पति काम पर निकलने से पहले किचन में था, थोड़ी जल्दी में। जैसे ही वो हॉल से गुजरा, उसे कोने से कुछ महसूस हुआ। हुँ। उसने देखा कि उसकी पत्नी लिन दीवार के पीछे से उसे झांक रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी सिर्फ उसकी आंखें। सिर्फ आंखें। हाँ, सिर्फ उसकी आंखें और बालों की एक लठी दिख रही थी। एक पल के लिए तो वो बुरी तरह चौंक गया होगा। हाँ, उसने बताया कि गर्म कॉफी उसके होठों पर गिर गई। उसने लिन से कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और लिन का जवाब? उसने कुछ कहा ही नहीं। जैसे कोई बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया हो, वो तुरंत पीछे हटी और लिविंग रूम की तरफ भाग गई। अच्छा। पति को ये थोड़ा अजीब लगा, पर फिर उसे ये मजाकिया भी लगा। दरवाजा बंद करते हुए उसने मजाक में उसे वियर्डो कहा और उसे पीछे से लिन के हंसने की हल्की सी आवाज भी सुनाई दी। यहाँ देखिए दिमाग कैसे काम करता है। जब हमें कुछ अजीब दिखता है तो हम उसे किसी जानी-पहचानी चीज़ से जोड़ने की कोशिश करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। पति ने सोचा कि शायद इसकी पत्नी मजाक करने लगी है, थोड़ा खुल रही है। उसने इस अजीब हरकत को मतलब सामान्य बनाने की कोशिश की। पर वो बच्चे की तरह भाग जाना। वही। लिन का एक बच्चे की तरह भाग जाना ये उसके गंभीर स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। ये पहली चेतावनी थी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। और ये चेतावनी अगली बार और भी भयानक रूप लेकर सामने आई। 3 दिन बाद रात के लगभग 2 बजे पति पानी पीने के लिए उठा और किचन में खड़ा था, जब उसे वो एहसास हुआ। कि कोई उसे देख रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही आदिम एहसास है जो हमारे अंदर खतरे की घंटी बजाता है। बिल्कुल। उसने किसी वजह से नीचे देखा और किचन आइलैंड के दूसरी तरफ जमीन के पास से उफ। लिन का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे घूर रहा था। अरे बाप रे। उसकी आंखें अंधेरे में पूरी खुली हुई थीं, बिना झपके, और चेहरे पर एक बहुत चौड़ी मतलब अप्राकृतिक मुस्कान थी। इस बार पति सच में डर के मारे चीख पड़ा। यहां से खेल बदल गया। अब ये कोई मजाक नहीं था। नहीं, ये एक सीधा हमला था उसकी सुरक्षा की भावना पर। और इसके बाद जो हुआ वो इस डर को और गहरा कर देता है। हाँ, पति के चीखते ही लिन पीछे की ओर भागी। भागी? लेकिन अपने पैरों पर नहीं, वो अपने चारों हाथ पैरों पर किसी जानवर की तरह उल्टी भागी। क्या? उसके हाथ पैरों के फर्श पर घिसटने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। जब वो अपने कमरे में गया तो लिन बिस्तर पर ऐसे सो रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये तो मतलब उसका व्यवहार इंसानों जैसा कम और जानवरों जैसा ज्यादा लग रहा है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। हाँ। और अगली सुबह जब पति ने इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो जो हुआ वो और भी परेशान करने वाला था। सुबह जब उसने पूछा तो लिन पहले तो ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। हम्म। लेकिन फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। हंसने लगी। हाँ, और पति लिखता है कि उसने भी घबराहट में उसके साथ हंसना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर उस भयानक पल को एक मजाक में बदलने की कोशिश की, लेकिन पति कहता है कि उसे अंदर से ये ठीक नहीं लगा। और यही तो कश्मकश है। जो वो देख रहा है और जो वो मानना चाहता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सही। उसका हंसना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो खुद को और अपने रिश्ते को यकीन दिलाना चाहता है कि सब कुछ ठीक है, जबकि उसका मन जानता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसके बाद ये झांकने का खेल एक तरह से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। लिन उसे हर जगह से झांकती हुई दिखने लगी, सोफे के पीछे से, पर्दों के पीछे से। हर जगह। और एक बार तो ऐसी जगह से झांका जिसे सोचकर ही अजीब लगता है। बिस्तर के पास रखे एक पुराने लकड़ी के संदूक के अंदर से। संदूक के अंदर से? ये तो किसी और ही स्तर का पागलपन है। उसे संदूक के पुराने कब्जों की चरमराहट सुनाई दी और उसने देखा कि ढक्कन बस इतना खुला है कि लिन का आधा मुस्कुराता चेहरा दिख सके। अच्छा। वह एक उत्साहित बच्चे की तरह मुस्कुरा रही थी। पति ने जब उससे पूछा कि वो ये सब क्या कर रही है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे संदूक का ढक्कन वापस बंद कर लिया।
इस समय तक पति परेशान हो चुका था, लेकिन वो अभी भी रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो ये सोचकर चुप रहा कि शायद उसकी पत्नी को इस अजीब खेल से किसी तरह की खुशी मिल रही है। वो उसके इस व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहा है, उसे तर्क देने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक 2 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ। पति को लगा कि शायद लिन इस खेल से ऊब गई है और सब ठीक हो गया है। एक झूठी शांति। बिल्कुल। एक रात उसने राहत की सांस लेते हुए मजाक में लिन से कहा, तुमने वो झांकना बंद कर दिया है, अच्छा लगा। हम्म। इस पर लिन ने उसकी तरफ देखा, एक छोटी सी मुस्कान दी और कहा, क्या कहा? शायद मैं इसमें और माहिर हो गई हूं। उफ, ये एक लाइन, ये इस कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। हाँ, ये एक मजाक को एक सोची समझी डरावनी साजिश में बदल देती है। इस एक लाइन ने पति के मन में गहरा शक और डर पैदा कर दिया। अब उसे ये लगने लगा कि लिन उसे हर वक्त देख रही है, भले ही वो दिखाई ना दे। उसका अपना घर, जो उसकी सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी, अब एक पिंजरा बन गया था। और ये डर कुछ ही दिनों में सच साबित हुआ। सबसे भयानक घटना तब हुई जब पति नहा रहा था। ओहो। उसे फिर से वही एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। ये सोचते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी सबसे निजी जगह पर ऐसा महसूस करना। एक ऐसी जगह जहां इंसान सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है। उसने आंखें खोली तो देखा कि लिन शावर के पर्दे के पीछे से अपना पूरा सिर अंदर करके उसे घूर रही है। नहीं। उसका मेकअप पानी से बहकर गालों पर काली लकीरें बना रहा था। आंखें पूरी तरह लाल थीं और चेहरे पे वही भयानक मुस्कान थी। पति डर के मारे चीख पड़ा और शावर में पीछे दीवार से जा लगा। यहाँ लिन सिर्फ डरानी नहीं है, वो जानबूझकर उसके यथार्थ को तोड़ रही है, उसकी दुनिया को तहस नहस कर रही है। जब हमारा घर ही सुरक्षित न रहे तो इंसान कहाँ जाए? कुछ देर बाद लिन ने धीरे धीरे अपना सिर बाहर निकाला और पति ने पर्दे के पार उसकी धुंधली सिलुएट को पीछे हटते देखा। 1 सेकंड बाद बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ। पति ने तुरंत शावर से निकलकर दरवाजा लॉक कर दिया और 1 घंटे से ज्यादा समय तक बाथरूम में ही बंद रहा। जाहिर है, अब उसके अंदर डर के साथ साथ गुस्सा भी भर गया था। ये स्वाभाविक है। ये उसके अपने ही घर में उसकी निजी जगह का सबसे बड़ा उल्लंघन था। ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था। उसने दरवाजे के बाहर से लिन को चिल्लाया, कोई जवाब नहीं आया। बस एक दबी हुई कराहने जैसी आवाज सुनाई दी। दरवाजे के बाहर से। उसे लगा कि लिन दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी है, लेकिन जब उसने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे झांका तो हॉल में कोई नहीं था। तो वो चली गई थी, उसे यही लगा। उसने दरवाजा खोलने के लिए लॉक घुमाया, लेकिन तभी उसे वही कराहने की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार ज्यादा साफ। और उसे समझ आ गया कि आवाज बाथरूम के अंदर से आ रही है। ओ नहीं। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और उसकी नजर बाथरूम के अंदर बनी अलमारी पर पड़ी। अलमारी का दरवाजा बस थोड़ा सा खुला था और उस गैप से लिन उसे झांक रही थी। वो पूरे समय उसी के साथ बाथरूम में बंद थी। अरे बाप रे। उसकी आंखें वैसी ही बड़ी थी, मुंह एक अजीब मुस्कान में खुला था और उसके गले से खुशी और उत्तेजना में एक अजीब सी घरघराहट भरी आवाज निकल रही थी, जैसे वो अपनी हंसी को मुश्किल से रोक पा रही हो। ये पागलपन की हद है, या ये साफ हो जाता है कि ये कोई मजाक या खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो जानबूझकर अपने पति की दिमागी हालत से खेल रही है, और उसकी वो खुशी से भरी आवाज ये इस बात का सबूत है कि उसे अपने पति के डर में मजा आ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली बात है। इसके बाद पति जैसे तैसे बाथरूम का दरवाजा खोलकर घर से भागा। उसने बस अपनी चाबियां और फोन उठाया और अपनी कार में बैठकर कहाँ गया? 40 मिनट दूर रहने वाले अपने भाई क्रिस के घर चला गया। इस पूरे रास्ते लिन के मैसेज आ रहे थे, जिनमें वो एक चिंतित पत्नी होने का नाटक कर रही थी, पूछ रही थी कि वो कहाँ है, सब ठीक तो है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये जो लिन कर रही है, इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। यानी किसी को इतना मैनिपुलेट करना कि वो अपनी यादों और समझ पर ही शक करने लगे। हाँ, बिल्कुल यही। वो आतंक का स्रोत है, लेकिन बर्ताव ऐसे कर रही है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। ये पीड़ित को और भी ज्यादा अकेला और भ्रमित महसूस कराता है। डर से भी ज्यादा तकलीफदेह होता है ये सोचना कि कहीं आप पागल तो नहीं हो रहे। वो रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे फिर से वही एहसास हुआ फिर से कि कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की की तरफ देखा तो वहां लिन थी। उसके भाई के घर पर। हाँ, उसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था और वो उसी भयानक मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी। उसके मुंह से लार बह रही थी, जिसकी लकीरें शीशे पर थीं। ये तो हद है। पति चिल्लाया, लेकिन जब उसने अपने भाई और भाभी को ये बताया तो उन्हें लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है। और यही उसके अनुभव के अकेलेपन को उजागर करता है। बिना किसी सबूत के उसका डर दूसरों को एक बढ़ा चढ़ा कर की गई प्रतिक्रिया या उसका वहम लग रहा है। सही।
मनोवैज्ञानिक हॉरर में अक्सर ऐसा होता है जहां पीड़ित की सच्चाई पर उसके अपने ही लोग सवाल उठाने लगते हैं, जिससे वो और भी अकेला पड़ जाता है। बाद में उसे पता चला कि लिन सुबह उनके घर आई थी, बहुत दुखी और चिंतित लग रही थी। इससे ये साबित हो गया कि वो बाहरी दुनिया के सामने सामान्य होने का नाटक करने में माहिर है। दो अलग-अलग चेहरे। बिल्कुल। अब पति ने आखिरी उम्मीद के साथ लिन की मां मैरी एन को फोन किया, लेकिन उसकी मां का बर्ताव बहुत ठंडा और अजीब था। हम्म। उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फोन रखने से ठीक पहले एक अजीब सी जल्दी में कहा, पेशेवर मदद लो, सीक प्रोफेशनल हेल्प। माँ की ये प्रतिक्रिया बहुत बड़ा संकेत है। उनका मदद से इनकार करना और फिर ये रहस्यमयी सलाह देना, ये बताता है कि वो शायद कुछ ऐसा जानती हैं जो वो बताना नहीं चाहती। क्या मतलब हो सकता है इसका? पेशेवर मदद का क्या मतलब हो सकता है? क्या परिवार में कोई ऐसा राज है? ये सवाल कहानी को एक नई और भी डरावनी दिशा देता है। इसके बाद पति ने अपने भाई क्रिस को सब कुछ समझाया और उससे यकीन दिलाया कि लिन को वाकई मदद की जरूरत है। क्रिस उसके साथ घर वापस जाने को तैयार हो गया। अच्छा, वो अकेला नहीं गया? नहीं, घर में घुसते ही उन्हें सड़ान की एक भयंकर बदबू आई। सीढ़ियों पर उनकी शादी की तस्वीर का शीशा टूटा हुआ था। घर अब घर नहीं रहा था। वो एक खतरनाक अनजानी जगह बन चुका था जहां हर कोने में कोई राज छिपा था। बेडरूम में जब पति अपने कपड़े पैक कर रहा था, तो उसने अलमारी खोली और बदबू का स्रोत पता चल गया। क्या था वहां? उसे जो दिखा, उसने उसे हिलाकर रख दिया। अलमारी के अंदर जानवरों की लगभग 1 दर्जन आंखें थीं। क्या? आंखें? हाँ, बड़ी और छोटी, जो बड़े करीने से जोड़ों में रखी हुई थी। ये कहानी को मनोवैज्ञानिक डर से निकालकर एक घिनौने और रोंगटे खड़े कर देने वाले स्तर पर ले जाता है। आंखों का संग्रह, हाँ, ये देखे जाने के उसके जुनून का एक भौतिक सबूत है। ये सामान्य पागलपन से कहीं ज्यादा है। ये किसी तरह का अनुष्ठान लगता है। क्रिस की भी यही प्रतिक्रिया थी। उसने कहा, इसे किसी ओझा की जरूरत है। बिल्कुल। अब ये मामला सिर्फ दिमागी बीमारी का नहीं लग रहा। तभी क्रिस की नजर कहीं और गई और वो डर से जम गया। पति ने मुड़कर देखा तो पाया कि लिन पूरे समय कमरे में ही थी। कहाँ? वह बिस्तर के नीचे लेटी हुई थी। उन्हें देखकर बच्चों जैसी उत्तेजना में अजीब आवाजें निकाल रही थी। उसके हाथ खून से सने हुए थे। हे भगवान! इसके बावजूद पति ने एक आखिरी बार उससे बात करने और उसकी मदद करने की कोशिश की। ये रिश्ते के प्रति उसकी आखिरी वफादारी थी। उस खौफ के बीच भी वो उसे बचाना चाहता था। हाँ, वो उसके पास गया और नरमी से बात करने लगा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, लिन ने टूटे हुए शीशे के एक टुकड़े से उस पर हमला कर दिया। अच्छा। फिर उसकी नज़र क्रिस पर पड़ी और उसके चेहरे पर से वो बचकानी उत्तेजना गायब हो गई। उसकी जगह एक शिकारी जैसी नफरत ने ले ली। अब वो खेल नहीं रही थी, वो शिकार कर रही थी। लिन उन पर हमला करने के लिए दौड़ी। दोनों अपनी जान बचाकर सीढ़ियों से नीचे भागे। भागते समय लिन उसकी पीठ पर कूद गई, लेकिन वो उसे झटककर दरवाजे से बाहर भागने में कामयाब रहा। और लिन? पुलिस जब तक घर पहुंची, लिन वहां नहीं थी। वो गायब हो चुकी थी। और जाहिर है कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, पति अस्पताल से टांके लगवाकर घर से 1 घंटे दूर एक गुमनाम मोटल में जाकर छिप गया। वो 4 घंटे से वहीं था जब उसे एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया। हम्म। सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, आई फाउंड यू। ओह। मैसेज के साथ एक तस्वीर भी थी। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसमें साफ तौर पे लिन की एक आंख दिख रही थी। हम्म। कहानी सुनाने वाला अपनी बात इन शब्दों के साथ खत्म करता है, मैं अकेला हूं, डरा हुआ हूं और मुझे लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। अब डर घर की दीवारों तक सीमित नहीं है, वो कहीं भी पहुंच सकता है। सही। कहानी का अंत सुनने वाले को उसी डर और अनिश्चितता में छोड़ देता है जो कहानी का नायक महसूस कर रहा है। सुरक्षा का हर एहसास अब खत्म हो चुका है। तो ये हमें उसे एक सवाल पर वापस लाता है, जिसके बारे में सोचने की जरूरत है। लिन की मां की वो रहस्यमयी चेतावनी याद है, प्रोफेशनल मदद लो। बिल्कुल। सवाल ये है कि माँ की उस सलाह का असली मतलब क्या था? क्या वो किसी मनोचिकित्सक की बात कर रही थी? या कोई और? या फिर किसी ऐसे की जो परिवार के उन गहरे और काले रहस्यों से निपटता हो, जो शायद विज्ञान की समझ से भी परे है? ये सवाल इस कहानी को एक मानसिक बीमारी की दुखद घटना से कहीं ज्यादा भयानक बना देता है।